बात लैटिन अमेरिकी देश पेरू की। इस देश का नाम आपने बचपन में जीके की किताब में पढ़ा होगा। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल पेरू के इंका साम्राज्य का खोया हुआ शहर माचू पिचू, हाइट्स ऑफ माचू पिचू। इसी पेरू की सड़कों पे आज हजारों लाखों की भीड़ जमा है। राजधानी लीमा में युवाओं का जमावड़ा है, सरकार के खिलाफ गुस्सा है। इस मामले की शुरुआत हुई सितंबर 2025 में, जब सरकार एक नया पेंशन कानून लाई। इसके तहत 18 साल से ऊपर के नागरिकों को निजी पेंशन फंड में पैसा जमा करना जरूरी होगा। जाहिर है कि कई लोगों के लिए ये नियम भारी साबित होने वाला था। गिग इकॉनमी से जुड़े लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। पेंशन कानून के खिलाफ स्कूल, कॉलेजों, कामकाजी यूनियनों, ड्राइवर्स, नर्स, लेबर वर्ग और खासकर जेनजी ये सब साथ आ गए, मैदान में उतरे। तो ये सिर्फ पेंशन कानून का मसला नहीं रहा। उन्होंने भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध और नेताओं की जिम्मेदारियों के अभाव की भी निंदा शुरू की। आंदोलन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाने वाली खनन कंपनियां तक बंद हो गईं। जेनजी के दबाव के चलते अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में पेरू की संसद में वोटिंग हुई। राष्ट्रपति दीना बोलुआर्ते को उनकी कुर्सी से हटा दिया गया, पर जेनजी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। 15 अक्टूबर को भी युवाओं के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। रात होते होते कुछ प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के बाहर बने सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश की। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। लोकपाल कार्यालय के मुताबिक अब तक 102 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 24 आम नागरिक और 78 पुलिसकर्मी शामिल हैं। प्रदर्शनकारी अब नए अंतरिम राष्ट्रपति के इस्तीफे, दोषियों की सजा और एक निष्पक्ष चुनाव की मांग कर रहे हैं। अगली खबर अफगानिस्तान और पाकिस्तान से है। यहाँ 8 दिन तक चले टकराव के बाद 15 अक्टूबर को दोनों पक्षों के बीच 48 घंटे का सीज फायर हो गया। सीज फायर के बाद तालिबान लड़ाके पाकिस्तान पर जीत का जश्न मनाते नजर आए। बीबीसी के पत्रकार दाऊद जुम्बिश ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें तालिबान लड़ाके पाक सैनिकों की पैंट और हथियार को बीच चौराहे पे दिखा रहे हैं। जुम्बिश ने बताया कि तालिबान के जवाबी हमले के बाद कुछ पाकिस्तानी सैनिक डूरंड रेखा के आसपास अपनी सैन्य चौकियों को छोड़ के भाग गए थे। तालिबानी लड़ाकों ने इन चौकियों से पैंट और हथियार जब्त किए। इन्हें जीत की निशानी के तौर पर उन्होंने पेश कर दिया। सीज फायर से पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए थे। इस दौरान काबुल और कंधार में 15 अफगान नागरिक मारे गए। इसके बाद तालिबान ने बॉर्डर पर टैंक भेजे। वहीं तालिबान ने दावा किया है कि युद्ध विराम की मांग पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। इधर इस मामले पे भारत के विदेश मंत्रालय का भी बयान आया है। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा है कि अपने पड़ोसियों पर दोष डालना उसकी पुरानी बीमारी है और साथ ही अफगानिस्तान अपनी बाउंड्री पर हो रहे हमलों पर अपनी रक्षा करने के लिए स्वतंत्र है। भारत ने यह भी कहा है कि हम स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। सुनिए। We are closely monitoring the situation. 3 things are clear. One, that Pakistan hosts terrorist organizations and sponsors terrorist activities. 2, it is an old practice of Pakistan to blame its neighbors for its own internal failures. And 3, Pakistan is infuriated with Afghanistan exercising sovereignty over its own territories. India remains fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. आपको मालूम ही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच झड़प की शुरुआत 9 अक्टूबर को हुई थी। इस दिन अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकानों पे हवाई हमले हुए थे। तालिबान ने हमलों का आरोप पाकिस्तान पे मढ़ दिया था।